गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी वृंदालयपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की सामाजिक की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है उद्योग धंधे लेसन 5। आज हमारा प्रारंभ हो रहा है। कल मैंने आपको जो वीडियो मैं एजुकेशन के माध्यम से भेजा था वो हमारा लेसन 4 था, शक्ति के साधन। अब आइए देखते हैं उद्योग धंधे। विद्यार्थी, उद्योग का अर्थ है व्यापार करना, यानी कि लेन देन करना। बाजार में बैठ कर के वस्तुओं का प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन के पश्चात उनको मार्केट में बेचना उद्योग कहलाता है। विद्यार्थियों, आज के समय में देखें तो बहुत सारे उद्योग धंधे आज हमारे समाज में लोग कर रहे हैं। तो आइए इस पार्ट से रिलेटेड कुछ बातों को हम जानेंगे। उद्योग धंधे किसे कहते हैं और किस प्रकार से उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरा, उद्योग कहाँ पर और किस प्रकार से स्थापित किए जाते हैं और कितने प्रकार के उद्योग धंधे वर्तमान में आज लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके पश्चात उद्योग धंधों को विकसित करने के लिए कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस प्रकार से हम इन्हें कर सकते हैं, पूंजी क्या होती है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। इन सभी चीज़ों को आज हम इस लेसन के माध्यम से जानेंगे। विद्यार्थियों, कृषि कार्य के द्वारा उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। कृषि कार्य से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग उद्योग धंधों में विभिन्न उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है। उद्योग कृषि को आधुनिक उपकरण, रासायनिक खाद आदि उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार से कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। विद्यार्थी, उद्योग और कृषि ये दोनों ही एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्यों? किसी भी उद्योग धंधे को विकसित करने के लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होती है और वह कच्चा माल हमें खेती से प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जब उन कच्चे माल का उपयोग करके बड़ी बड़ी फैक्ट्री कंपनियों के माध्यम से किसी भी कार्य को करने के लिए उससे संबंधित कोई उपकरण, कोई सर्विस जब प्रोवाइड कराई जाती है तो उसी सर्विस और उपकरण का यूज लोग बाग अपने उस कार्य को करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि ये सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक विद्यालय भवन का निर्माण हुआ है। अब इस विद्यालय भवन के निर्माण में कुछ ये कच्चा माल चाहिए था। ये देखिए क्या क्या लगा इसमें। ये तो किताबें, यातायात, चाक, यहाँ से स्टार्ट हुआ। सरिया, पत्थर, चूना, ईंट, सीमेंट, मजदूर, ये सभी मिले तो बिल्डिंग बनी। फर्नीचर, कपड़े, चाक, यातायात का साधन, किताबें, ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली? कुछ बॉक्साइट से मिली, कुछ सिलिका से, चूना पत्थर से, मिट्टी से या चूना से। विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से ये कच्चा माल है। इनसे आपका संसाधन यानी जो उपकरण है कह सकते हैं मैंने, या यूं कहें कि इससे संबंधित जो भी ज़रूरत का सामान था वो इन चीज़ों से मिलकर के इनको बनाया गया और इससे मिला करके इसको बनाया गया। अब विद्यालय जब खुल जाएगा तो यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो लोगों को कुछ आय का साधन होगा। विद्यार्थियों, विद्यालय निर्माण में यहाँ पे क्रियाकलाप दिया है, कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग हुई हैं उनको आप लोग लिखिएगा। लिखने के बाद उन्हें तालिकाबद्ध कीजिएगा। आपने देखा कि विद्यालय के निर्माण में कितने सारे उद्योगों का योगदान है। सरिया उद्योग है, पत्थर भी चाहिए तो कहीं ना कहीं से लाए होंगे, चूना चाहिए तो कहीं से आया होगा, ईंट चाहिए तो कहीं से आई होगी। कितने सारे उद्योगों को यहाँ पर यूज किया गया।
यातायात का साधन चाहिए, किसी कंपनी से किताबें चाहिए, बुक स्टोर से। तो विद्यार्थियों, उद्योगों की स्थापना प्राय उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर कच्चा माल आसानी से मिल सके, यहाँ पर यातायात की सुविधा हो, यहाँ पर दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध हो, अर्थात जहाँ पर समस्त प्रकार की सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध होते हैं। अधिकांशतः उद्योगों की स्थापना ऐसे ही क्षेत्रों में की जाती है। किसी उद्योग में वस्तुओं के उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है। निर्मित वस्तुओं को देश में तथा देश के बाहर बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। इस क्रिया को हम व्यापार कहते हैं। इससे आर्थिक लाभ होता है। लाभ के अंश को देश के विकास कार्यों में लगाया जाता है। स्वतंत्रता के बाद आधारभूत बुनियादी उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्रों में सरकार ने अपनी देखरेख में की। कुछ बड़े उद्योग सरकार द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किए गए। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित हैं। कुछ लघु एवं कुटीर उद्योग भी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी गालीचा आदि बनाना, छोटी छोटी दुकानें खोलना। तो इस प्रकार के उद्योग धंधों को आज हमारे समाज में, हमारे देश में लगाया गया है। विद्यार्थियों, एक बड़े पैमाने के उद्योगों की अगर बात करें तो इनमें बहुत अधिक पैसा यानी पूंजी की आवश्यकता होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि पूंजी हम एक व्यक्ति नहीं लगा पाता है, तो 4 लोग व्यक्ति मिलकर के उसमें सहयोग कर देते हैं, जो उसने हम पार्टनर यानी साझेदार कहते हैं। वह अपने परसेंटेज के हिसाब से शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पूंजी लगाते हैं, और जो लाभ होता है, प्रॉफिट होती है उस व्यापार से, उस प्रॉफिट को भी वह उसी परसेंटेज, उसी लाभांश में बांट लेते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद कुछ उद्योग धंधे ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने स्वयं लगाया हुआ है, जिससे कि जो भी व्यापार होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी बाजारों में बिक्री होती है, उसका सीधा डायरेक्ट पैसा जो होता है वो गवर्नमेंट में जाता है, जिसका उपयोग गवर्नमेंट हम सभी के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और देश के विकास में प्रयोग करती है। कुछ उद्योग धंधे इस प्रकार हैं जिन्हें गवर्नमेंट ने लोगों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से लगाया है, जैसे कि आपने नाम सुना होगा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ठीक है, और आपका इंडियन ऑयल लिमिटेड। इसके बाद स्टील, जो लौह इस्पात कंपनियां हैं, ये आपकी संयुक्त रूप से हैं। पावर प्लांट है, विद्युत पावर प्लांट है, ये आपके संयुक्त रूप से गवर्नमेंट एंड निजी सेक्टर्स का इसमें यूज है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से जो लिमिटेड या कंपनियां हैं, उनमें इन्हें हम सेमी गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं, क्योंकि इनमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स का पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। कुछ निजी क्षेत्र के छोटे और कुटीर उद्योग हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच के बर्तन बनाना, चूड़ियाँ बनाना, या रंगाई करना, छटाई करना, कपड़े बनाना, सिलाई करना। बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये उद्योगों को निम्न प्रकार से बांटा गया है, जिसमें लघु या हल्के उद्योग, कुटीर उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। विद्यार्थियों, इसके लिए कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।